आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 3.12 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिजाइन बाय मॉरिस मैनो एंड माइकल टिसेलेटी। द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस टू प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। है ना, तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हमें जो आंसर चाहिए वो पीओएस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, इसमें ए बी सी 3 पार्ट हैं, तो हमने तीनों किए हैं। तो पहले ए पार्ट कर लेते हैं। तो ए पार्ट में जो फंक्शन है, फंक्शन एफ, जो कि 4 वेरिएबल का है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दैट इज इक्वल टू, ये मीन टर्म के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पर जो मीन टर्म्स हैं वो हैं 0, 1, 2, 5, 8, 10 एंड 13। मीन टर्म मतलब यहाँ पर जो हम 4 वेरिएबल का के में बनाएंगे उसके अंदर इन इन सेल्स में 1 एंटर होगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसे पीओएस फॉर्म में लाना है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जिन सेल्स में यहाँ पर एफ में 1 आ रहा है उसके अलावा जो सेल्स होंगी जिनमें 0 आता है एफ में, वहां पर अगर हम 1 की एंट्री कर दें, है ना, मतलब यहाँ पर 0, 1, 2 में तो 1 एंटर हो रहा है, तो अगर हम 3 में 1 एंटर कर दें, जो सेल नंबर एफ में नहीं है वो हम यहाँ पर 1 के लिए लिख दें, तो वो एफ डैश हो जाएगा। देखिए एफ डैश डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मीन टर्म्स। अब मीन टर्म्स यहाँ पर हो गई है 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14 एंड 15। ये मीन टर्म्स वो वाली सारी आई हैं जो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वाली मीन टर्म्स नहीं है वहाँ पर 0 आता, तो यहाँ पर वो वाली मीन टर्म्स अगर हमने लिख दी है, लेकिन यहाँ पर फिर हमने एफ डैश लिखा है, तो हम एफ डैश के लिए के में बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब एफ डैश के लिए के में बनाने के लिए यहाँ पर हम इन सेल्स में 1 की एंट्री कर देते हैं। तो 1 की एंट्री करेंगे, यहाँ पर मैंने सेल नंबर डाले हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब इसमें हम एंटर कर लेते हैं 3 और 4, 6 एंड 7। तो ये 3, 4, 6, 7, उसके बाद है 9, 11, 12, 14, 15, 9, 11, 12, 14 एंड 15। अब ये आपने एंटर कर देने के बाद अब इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो इसमें आपको सबसे पहला ग्रुप कौन सा दिख रहा है, इस 4 का, ये 4 का आप एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है, दूसरा आपको ये वाला 4 का ग्रुप दिख रहा है, लेकिन वो नहीं बनाना है। वो क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि हम 4, 12, 6 और 14 का एक क्वाड बनाएंगे, तो एक ये 4 की ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, तुम यहाँ पर 6 और 14 को तो कवर कर लेते 7 और 15 के साथ, लेकिन फिर 4 और 12 रह जाता, इसलिए हम ये वाला क्वाड लेंगे। अब उसके बाद ये वाला 1 बच गया है जो कि 9 सेल में है, तो उसके लिए यहाँ पर एक पेयर बनेगा। ठीक है, तो अब इस क्वाड की वैल्यू क्या होगी, ये जो कॉलम बना है उस कॉर्ड की वैल्यू होगी वाई जेड, है ना। इस कॉर्ड की वैल्यू क्या होगी, इस कॉर्ड में यहाँ पर जा रहे हैं तो सेम वेरिएबल एक्स रह रहा है, और ऊपर जा रहे हैं तो सेम वेरिएबल जेड डैश रह रहा है, तो एक्स जेड डैश। और इस पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू एक्स डैश तो होगी यहाँ पर, और ऊपर जाएंगे तो क्या सेम है, जेड, तो डब्ल्यू एक्स डैश जेड। तो हमारा एफ डैश का, ये एफ डैश के लिए बना है, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन तीनों का एडिशन। तो एफ डैश इज इक्वल टू वाई जेड प्लस एक्स जेड डैश प्लस डब्ल्यू एक्स डैश जेड। लेकिन हमें तो एफ की वैल्यू चाहिए, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मीन्स एफ डैश कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वाई जेड प्लस एक्स जेड डैश प्लस डब्ल्यू एक्स डैश जेड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ पर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और यहाँ पर बीच में एंड की बजाय आर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा वाई जेड कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स जेड डैश कॉम्प्लीमेंट एंड डब्ल्यू एक्स डैश जेड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, तो हो जाएगा वाई डैश प्लस जेड डैश एंड एक्स डैश प्लस जेड एंड डब्ल्यू डैश प्लस एक्स प्लस जेड डैश। तो देखिए ये एफ आपका आया पीओएस फॉर्म में, क्योंकि ये प्रोडक्ट है किनका, ये सम्स है। देखिए ये लिटरल्स के सम है, सम्स का प्रोडक्ट है, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया आपका, पीओएस फॉर्म, है ना। अब बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में आप देखिए जो फंक्शन दिया है ए बी सी डी, वो हमें मैक्स टर्म के फॉर्म में दिया है। तो मैक्स टर्म कौन कौन सी है, 1, 3, 5, 7, 13 और 15। मतलब इस के मैप में, अब ये बी पार्ट के लिए इस के मैप में ये वाली सेल्स में 0 आएगा, ये वाली जो अभी मैक्स टर्म के फॉर्म में, मतलब यहाँ पर 0 आएगा। तो हम इन्हीं सेल्स में अगर हम 1 ले लें तो वो एफ डैश हो जाएगा, है ना। तो एफ डैश ए बी सी टी इज इक्वल टू, अब हमने 1 लिया है तो ये मीन टर्म हो गया, मीन टर्म हो गया, और सेल आपकी वही की वही वाली आई है, मतलब यहाँ पर हमने इसका एफ का कॉम्प्लीमेंट ले लिया है और सेल नंबर वही के वही रखे हैं, और मैक्स टर्म को मीन टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो हम एफ डैश बनाएंगे। क्यों हम एफ डैश बनाते हैं, एफ डैश का के मैप क्यों बनाते हैं, एफ डैश का मीन टर्म वाला फंक्शन लेकर हम के मैप बनाते हैं हमेशा, है ना, क्योंकि हमें पीओएस फॉर्म में लिखना है। तो अब हमारी कौन कौन सी सेल में 1 एंटर करना है हमें, 1, 3, 5, 7, 13 एंड 15। तो अब यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर एंटर किया, अब इसके बाद आपको ग्रुपिंग करनी है। यहाँ पर मैंने सेल नंबर ऑलरेडी डाले हुए थे, तो यहाँ पर 8 की ग्रुपिंग तो नहीं हो रही है, तो हम 4 की ग्रुपिंग करेंगे, तो एक ये 4 का ग्रुप बन रहा है और एक ये 4 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो अब इस 4 के ग्रुप की वैल्यू क्या हो जाएगी,
1357 वाला कॉर्ड, इसमें ऊपर जाएंगे तो डी आ रहा है और इधर जाएंगे तो सेम जो वेरिएबल है वो ए डैश आ रहा है, तो ए डैश डी, और इसकी इस कॉर्ड की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर तो डी ही सेम है तो डी, और इधर जाएंगे तो बी सेम है तो बी डी। तो आपका एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों का एडिशन, तो एफ डैश इज इक्वल टू ए डैश डी प्लस बी डी। तो एफ डैश का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए डैश डी प्लस बी डी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए डैश डी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो और ऑपरेशन है वो एंड में चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा बी डी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए डैश का डैश मतलब ए प्लस डी डैश एंड बी डैश प्लस डी डैश। तो ये आपका देखिए पीओएस फॉर्म हुआ, एफ फंक्शन किस फॉर्म में आया आपका, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में आया है ना। अब सी पार्ट करते हैं। अब सी पार्ट में आप देखिए ए बी सी डी जो आपका फंक्शन है वो मैक्स टर्म के फॉर्म में दिया है, जैसे बी पार्ट में है ना वैसा ही। तो मैक्स टर्म में ये वाली जो सेल्स आएंगी इन सब सेल्स में 0 एंटर होगा, तो हम इन्हीं सेल्स में सभी में 1 एंटर करेंगे। अगर हम 1 एंटर करेंगे तो ये मीन टर्म के फॉर्म में हो जाएगा, मैक्स से मीन टर्म के फॉर्म में हो जाएगा, सेल वही रहेंगे, लेकिन उन्हीं सेल में अगर 0 की बजाय 1 आ गया है तो डेफिनेटली उस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो गया है, तो ये एफ डैश हो गया है। तो हम एफ डैश के लिए यहाँ पर के में बनाएंगे, तो अब हम 1 एंटर कर देते हैं यहाँ पर, तो 1 3 6 9 11 12 एंड 14, तो ये यहाँ पर हमने एंटर कर दिया है। अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। अब इसमें जो आपको पहला 4 का ग्रुप दिख रहा है वो है 1 3 9 और 11 वाला, ये कॉर्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद 6 और 14 का पेयर बनेगा एक, और 12 और 14 का रोल ओवर प्रॉपर्टी से फिर से पेयर बनेगा, मतलब ये 12 और ये 14, ठीक है। तो इस कॉर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस कॉर्ड की वैल्यू इधर आपका ए बी है और इधर सी डी है। तो यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपका होता है सी डैश डी डैश सी डैश डी सी डी सी डी डैश, इधर होता है ए डैश बी डैश ए डैश बी ए बी डैश। तो अब आप देखिए यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो डी सेम है और इस तरह से जाएंगे तो बी डैश सेम है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बी डैश डी। इस पेयर की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर जाएंगे तो सी डी डैश है ना, ये सी डी डैश आएगा, और इस तरह से जाएंगे तो बी सेम है तो बी सी डी डैश इसकी वैल्यू। और इस पेयर की 12 और 14 वाली पेयर की वैल्यू आ जाएगी, इधर ए बी है और ऊपर जाते हैं तो सेम रहता है डी डैश, तो ए बी डी डैश। तो अब हम इन तीनों का एडिशन कर देते हैं, तो एफ डैश इज इक्वल टू हो गया बी डैश डी प्लस बी सी डी डैश प्लस ए बी डी डैश। लेकिन हमें एफ डैश की वैल्यू नहीं, हमें तो एफ की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहाँ पर बी डैश डी प्लस बी सी डी डैश प्लस ए बी डी डैश का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ये और ऑपरेशन एंड में चेंज हो जाएगी, तो बी डैश डी कॉम्प्लीमेंट और बी सी डी डैश कॉम्प्लीमेंट और ए बी डी डैश कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम ईच ब्रैकेट पे लगेगी, तो ईच ब्रैकेट पे लगेगी तो यहाँ पर जो ये एंड है, ये ऑपरेशन बी डैश और डी के बीच जो एंड है वो और ऑपरेशन में चेंज हो जाएगा, और ये आ जाएगा बी एंड डी डैश एंड बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी एंड ए डैश प्लस बी डैश प्लस डी। तो ये आपका जो एफ आया ये आपका पीओएस फॉर्म में आया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर liking our videos then it is humble request to please like, subscribe and share our channel and comment too.